आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वैसे साउंड जो बाहर होती है ना, तो कोशिश की है मैंने अंदर आके इस वीडियो को बनाया जाए। हाँ, आज बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्ता रिश्ते ऐसे होते हैं खट्टा और मीठा के एहसास की तरह कि कभी कभी तो इतना दुख देते हैं कि आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, सच बता रहा हूँ। और कभी कभी इतनी खुशी देते हैं कि उनसे संभलते हुए नहीं बनती। भाई, मेरी ज़िंदगी में दोनों ही एहसास आए हैं, खट्टा भी आया है और मीठा भी आया है। अब हुआ ये कि आपको मैं पहले आपको थोड़ा मीठे वाली बात की बात कर रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार हैं, तो कहा जाता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग तो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, उन्हें बस खाना मिल जाए सही तरीका से, बस। एक बार क्या हुआ कि बारात में गई, एक बारात थी हमारे बहनोई के, जो हमारे बहनोई है ना, उनके घर में। तो वहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर बारात गई थी और उनके साथ हमारे जो एक रिश्तेदार थे वो गए। अब रिश्तेदार जो गए तो भाई, मतलब उस लड़की वाली ने खाने का अच्छा प्रबंध, और जैसे कि हम लोगों में ज़्यादातर नॉन वेज वगैरह खाया जाता है, तो बिरयानी, कोरमा और जर्दा। भाई हुआ ये, तो दावत का जब टाइम आया, हम भी बैठे साथ, तो उन्होंने हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। हम लोगों ने जब खाना स्टार्ट किया तो अब यार हुआ ये, जब हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया तो हुआ ये कि बिरयानी की प्लेटें आई। बिरयानी की जब प्लेटें आई तो उन्होंने नॉन वेज वगैरह आई सामने, तो क्या किया उन्होंने यार, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि खाने की जो स्टाइल है, प्लेट में उन्होंने बिरयानी पलटी, कोरमा पलटा और जो सुरुआ रसा होता है उसमें उंगली मारी। हाय, स्वागत है आपका। तो उन्होंने लेके और चावल ऐसी और बोटी लेके उन्हें फटाफट 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 खाई और चावल लेके और ऐसे पी लिया ऐसे करके। खाने की स्पीड बहुत हाई। भाई मैं देख के तंग रह गया, मैं क्या कर रहे हैं ये। अब खाना खाते 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 यही स्पीड से, बहुत स्पीड के साथ दावत उठ बैठी। तो भैया हम भी उठ बैठे। हम उठ बैठे तो हाय तेजा भाई, हाय। हम खाने के लिए उठ बैठे तो यार, तो जब उठ जाते हैं तो आगे पीछे, लेकिन वो बैठे रहे। तो हमारे जब भाई दावत होती यही कहते, भैया खाते रहिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो वैसा खाना होता है हाथ में लेने वाला, उसकी बात अलग होती है। वो जो संग बैठ के पात की तरह खाया जाता है, वो फिर संग ही उठना पड़ता है भाई आपको, हमारे लिए, सबके लिए होता है वो। तो हुआ भाई ये कि उन्होंने बिरयानी कोरमा ला के उनके सामने रख दिया और हम लोग उठ गए और सामने जाके खड़े हो गए एक दीवार से, और वो खाब 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 उन्होंने प्लेटें उठाई, साफ किया उस चीज़ को, झाड़ू लगाई वहाँ पर, फिर और लोगों से कहा भैया बैठिए। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। कूल भाई,
ओ भाई, अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने मतलब प्लेट में लोग बैठे, बैठने के बाद आपको मालूम है भाई तस्तरी सामने रखी जाएगी, सामान ला के रखा जाएगा उसके सामने, और ला के रख दिया सामान, और वो उसी स्पीड से खा रहे हैं। तारीफ की बात ये भाई साहब, वो दूसरी दावत में उठ बैठी, उठ गई दावत। दावत उठ बैठी, कोई बात नहीं। अब हम बाहर में खड़े उनके सामने थे, अब कह रहे कम वक्त तो उठ जाओ, वरना लड़की वाले क्या समझेंगे, ये कहेंगे किस रास्ते उसको पकड़ लाए। उन्होंने हमारा सारा समझ लिया, हमारा सारा समझ लिया, और गुस्से में आए, बहुत बहुत गुस्से में आए वो, और मुझसे आके बोले खबरदार, तूने मुझे खाना मतलब भरपेट नहीं खाने दिया। मैं दंग रह गया यार, मैं खाना भरपेट नहीं खाया आपने? क्या हाँ, भरपेट खाना नहीं खाया मैंने। मैं सच बता रहा हूं, इतना खाना मैंने अपनी जिंदगी में, और वो भी खाली, और खाली पेट रह गया वो आदमी, वो कह रहा मैं खाली पेट रह गया। अब 2 दावतें तो वो हो गई, और तीसरी दावत तो ऐसे मान लीजिए, सफाई वगैरह प्लेट वगैरह जब उठाते हैं हम लोग, और मतलब जब हम तो परसते भी हैं भाई, परसा चाहे हिंदुआनी हो या मुसलमानी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर लड्डू वगैरह पूरी रखी जाती है। तो ये कहोगे भाई जब परस गया अब खाना स्टार्ट करो, प्रभु का नाम लो, या हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब अंदर लगा लो 3 दावतें में नहीं उठी भाई, मैं मत था। एक उनके छोटे भाई साहब थे, नाम नहीं बोलूंगा वरना मुझसे आगे लड़ेंगे। सुबह ही 6 बजे, सुबह ही 6 बजे, और कुछ सामान बेचते थे साइकिल पे, तो हौले 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 चलते जा रहे थे। तो एक जगह एक रेडी वाला तैयारी कर रहा था उसकी, मतलब कचौड़ी वगैरह की, पूड़ी वगैरह की, भाई पूड़ी वगैरह की कचौड़ी में वो तैयारी कर रहा था। तो अब उन्होंने उससे कहा कि भैया 5 रुपये पूड़ी खवा देना। तो 5 रुपये की तो 5 पूड़ी आती थी। तो ये बोला कि बोले बहुत जोर की भूख लगी है। उन्होंने कहा बहुत जोर भूख लगी है। तो बोला अरे यार भूख लगी तो पेट भरे खा लो, तो बिना की ज़्यादा खा लेगा ये। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा पेट भरा कितने रुपए लोगे? तो हम तो क्या सोचेंगे भाई, आदमी 5 खा लेगा, 10 खा लेगा, 15 खा लेगा, 20 खा लेगा, 25 खा लेगा। तो उसने मांगे 35 रुपये, और 35 पूरी बहुत हो गई यार, 5 रुपये 5 है तो 35 रुपये की मतलब 35 पूरी बहुत हो गई। तो फिर ठीक है भैया बना। आप राजस्थान नहीं साहब, मैं यूपी से हूँ, यूपी, राजस्थान से नहीं। तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए मेरा भाई, ताकि मुझे सुनाने में मजा आए। तो उसने दोनों लेके खाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जब कोई भी दुकानदार जब अपने घर से भगोना बना के लाता है, तो बड़ा भगोना होता है उसका, बहुत बड़ा भगोना, और कम से कम इतनी ऊंचाई तो लाता ही है भगोना की, सब्जी भर के। वो सब्जी भर के उतनी लाया, सब्जी भर के उतनी लाया, और वो खाने स्टार्ट किया उसने। और कम से कम 2-2.5 किलो आटा, 2-2.5 किलो आटा वो लाया, 2-2.5 किलो आटा। अब उन्होंने मतलब खाना स्टार्ट किया। सच बता रहा हूँ, वो 2-2.5 किलो आटा वो खाया। अब वो तमाशा लग गया इस चीज का, वो सेकता जाए वो खाता जाए, वो सेकता जाए वो खाता जाए, वो सेकता जाए खाता जाए, और भगोना भी रह गया कम से कम 4-6 उंगल। जब 2-2.5 किलो आटा खा गया वो आदमी, तो बोला भैया मतलब मेरी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ आपसे भाई, अब छोड़ दे मुझे। तो जो लोग मजा लेने वाले होते हैं ना, लड़ाई हो दिंगा हो, इनसे मजा लेने वाले बहुत होते हैं कि नहीं भैया पेट भर के खिलाओ उसे, तुमने शर्त बदी है उसे पेट भर खिलाओ। अब बोला मेरी घरवाली मारेगी, साली से कहेगी कि तुम इतना आटा मुझे कहाँ बर्बाद करे आई है, ये पैसा कहाँ है? वो माफ कर दो, बोले कि जो तुम्हें जो 35 रुपये है, 35 रुपये मत दो मुझे, लेकिन मैं छोड़ दो मुझे। आप तो बोला मुझे 35 रुपये मत दो, मुझे छोड़ दो। वो जान बचाने को वो तैयार था कि मुझे छोड़ दो। तो लोगों ने फिर
ज्यादा कहा सुनी करेगी, भैया सर्द हो गई पर आज तुम इतना खा चुके हो, छोड़ दो। लेकिन हाँ एक चीज थी उस आदमी में, ताकत अटूट थी उस आदमी के अंदर। मैं जानता हूं, मेरा रिश्तेदार था, ताकत इतनी अटूट थी कि जो 4 आदमी काम नहीं कर पाते थे, वो आदमी अकेला वो उसको काम कर दिखाता था। सच्ची। अब अंदर लगा दी 4 आदमी से आदमी ताकत ना, जिस आदमी को, जो आदमी 4 आदमी की ताकत आदमी अकेला रहता हो तो खाना भाई जाहिर सी बात है। वो मैंने कहा आपसे कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, वो कुछ खाने के लिए, मतलब कुछ खाने के लिए जी रहे हैं, तो ये उसमें से थे जो खाने के लिए जी रहे हैं। अंग्रेजों का खाना देखा है आपने, छुरी कांटे से वो खाएंगे, घुसेड़ेंगे उसमें, तब होलेंगे, फिर बैठेंगे, चबाएंगे, चपर 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 चपर। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तानी खाना तो उन्होंने लपेटा, उन्होंने उसमें डाली सब्जी और कर दिया गटक सीना। ये हिंदुस्तानी खाने का स्टाइल है। लेकिन भाई मेहनत भी बहुत करता है हिंदुस्तानी आदमी, ये तो है। जितना वो खाता भी है, अगर अंग्रेज लोग क्या है कितनी मेहनत कर लेंगे जाने। किसान फावड़े से इतनी मेहनत, पहले खेतों के साथ जुतना पड़ता था। जो बैल होते थे ना, बैल, तो बैल के साथ हर पकड़ना, मुठिया पकड़ने जब चला जाता था तो चलते थे संग उसके, चलते थे। तो आपने 1 बीघा जोता या 2 बीघा जोता तो चल तो बैलों के साथ रहे हो आप उसे, तो भाई मेहनत तो कर ही रहे हो, चल रहे हो बैलों के साथ। तो खाना अगर खा रहा है आदमी तो जाहिर सी बात है, मेरे सामने बात है, 1 बाल्टी भर के नॉनवेज, 1 बाल्टी भर के मैंने अपने हाथ से खिलाया था नॉनवेज। भाई खाने वाले भी कमाल है, कहां से रखते हैं। अभी कल परसों हमारे पड़ोस में एक श्रीमान जी रह रहे हैं, कि मिस्त्री साहब है। मैंने कहा तुम खाना बहुत खा लेते हो, मैंने सुना कि हाँ 15-20 पूरी खा लेता हूँ। अब दावत की पूरी बहुत हैवी बनाई जाती है, ताकि हल्की नहीं बनाई जाती, देखो ताकि टूट ना पड़े, मतलब कर्री बनाई जाती है दावत की पूरी जो होती है। अब अंदर लगाओ, वो ये कह रहा था अगर सब्जी अच्छी बनी हो तो मैं कम से कम 25 से 28 पूरी खा लूंगा मैं। हाँ 25 से 28 पूरी भाई, तो है मालिक, कौन सा पेट है, कौन सा ओज है जिसमें घरवाली तो पका पका के दुखी हो जाती होगी। ये मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार की बात है, मैं सच बता रहा हूं। जो नली देखी है आपने पशु की, शर्त पे लगा के उन्होंने, और भाई साहब नली को चटका दिया था उन्होंने। मुझे तोड़ तो नहीं पाए, लेकिन हाथ दांतों से हो बेकार गए, बुढ़ापे तक ऐसे मान लीजिए, तभी से दांत हलना स्टार्ट हो गए उनके। नली को चटका दिया था उन्होंने दांतों से। अब ये अंदर लगाइए कितनी बड़ी ताकत थी उनके अंदर। और अगर किसी का पोंछा पकड़ लिया इस तरीका से, ऐसा पोंछा पकड़ लिया, तो मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, अब यकीन मानना कि अच्छे छुड़ा के, आजकल के तो बच्चे हैं ना मेरे जैसे, तो 2-2 चच्चे लग जाएंगे तब भी नहीं छुड़ा पाएंगे उससे हाथ। इतना उनका हाथ की जबरदस्त पकड़ थी उनकी। भाई हमारे देश में भी बहुत जबर पहलवान हुए, दारा सिंह, रंधावा, जो लोग नाम लेके पुकारते का रंधावा हो रहा है कि दारा सिंह हो रहा है। तो भाई कुछ तो खूबी होगी उनके अंदर। तो ये मसले से मैं थोड़ा भटक गया था। अब आपको मैं उसी चीज पे आता हूं कि मैंने ये कहा रिश्ते, मैं सच बता रहा हूं, अगर रिश्ते हमारे अच्छे हो ना, जैसे कि हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, मामा हैं, माई हैं, जो भी हैं, अगर भाई साहब अगर किसी तरीके से
अगर किसी तरीके से गिर पड़ा कैमरा यार, थोड़े साथ लो। अगर किसी तरीके से और उनमें से कोई भी ऐसा आदमी निकल आया कि आपके दिमाग में नहीं बैठा, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाती है। ये सच है। अगर आपके रिश्तेदार बढ़िया हैं, वो आपको कुछ ना दें लेकिन परेशान ना करें। बहुत से लोग तो ये कहते हैं रिश्तेदार को पैसा देना और अपना पैसा खोना दोनों बराबर है। लोग जब लेने आएंगे ना तो ऐसे गिड़गिड़ाएंगे कि तुम्हें दया ना आए तो आ जाए, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वही रिश्तेदार आपसे क्या कहूँ, मतलब किस किस भाषा में, किस किस तरीके से आपकी परेशानी को नहीं देखता, तब बहुत बड़ा होता है। आपके संबंध आपके भाई हैं, देखिए ये चीज रिश्तेदार बनाना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे आपके ऊपर वाले ने बना के भेजे हैं, लेकिन निभाना हमारे आपके हाथ में जरूर है। और अगर आपके हाथ में हमारे द्वारा निभाना है तो कोशिश करें उन रिश्तों को ऐसी शक्ल दें कि आपका दिल खुश हो जाए, ये लगे कि हाँ, जैसे कोई बात हुई तो पूछ ले वो। देखिए पूर्ति कोई किसी की नहीं डालता, ये निश्चित है। पूर्ति कोई किसी की नहीं डालता, लेकिन अगर आपका रिश्तेदार आपके पास आके खड़ा हो जाए हारी परेशानी में, या आपको पूछ ले खाली फोन करके और भाई जी कैसे हैं आप, तो ऐसे मान लो आधा दुख कम हो जाता है उसका। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि आपको बर्बाद करने की हर तरीका से कोशिश करते हैं। इसमें मेरा घर बर्बाद हुआ। हमारी जो भावज थी तब मैं लगभग 10-12 साल की उम्र रही होगी मेरे बड़े भाई की शादी हुई। उस टाइम शादियां जल्दी हो जाएगा मैंने कहा नहीं, पता नहीं अब क्या होगा आज, सॉरी। जरा इधर थोड़ा शेयर कर लूँ उसे जी। दो बार गिर चुका है यार, ठीक है। अब बात करूँगा आपसे। देखिए मेरी जो भावज थी, रिश्तेदारों ने उसके कान भरे। मेरे माँ बाप इतने सीधे थे, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, और कभी उन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं देखी उस टाइम। तो रिश्तेदारों ने कान भर भर के उसके और उसकी माँ ने, कभी भी लड़की को इतना मत चढ़ाइए, अपनी बच्ची को परेशान देखिए, बस सही है। ऐसा ना हो कि आपके बेबे फोन और उससे बात करने से आपके रिश्तों में ऐसा तो नहीं, उसके रिश्तों में तलखी आ रही है। ये सच बात है और ये गांठ बांधने वाली बात है। ये भाई बहुत लोग इस चीज को वो करते हैं कि बेबे फोन करना, वो करना, ये बहुत गलत चीज है। हफ्ते खान में 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन होता क्या है रिश्तों में, जैसे आप बेबे फोन कर रहे हैं तो फोन में क्या होता है कि आप बेबे खबरें कहाँ से लाओगे। मैं आपसे डेली बात करूँ तो कहाँ से खबर लाऊंगा तुम्हें, फिर मैं झूठ सच नमक मिर्च उसमें जो मिल सकेगा मुझे उसमें भिड़ाऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या, मेरी पत्नी से उसकी पति से लड़ाई हुई है, अभी उसके पति से लड़ाई हुई है अभी, और अगर किसी तरीके से वो लड़ाई मान लीजिए और उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया, लगे कि माल में आ रहे मुझे इतना मारा है कि मैं ये है वो है फलाना ढिमका ये वो है, अब तुम क्या करोगे मालूम है, गुस्से के मारे उसी टाइम गाड़ी या घोड़ा जो भी आपके पास है उधर बजोगे, इस साले उसे ही देखना है और बाहर जाके फिर लड़ाइयाँ होंगी।
तो रिश्ते को बड़ा शालीनता के साथ, बड़ा ठंडे दिमाग के साथ उसे 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 वो करें हैंडल। ज्यादा रिश्तों में ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाओ। और अगर आपको कोई लग रहा है रिश्तेदार कि आपको कि ये मेरी बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ मत करो, उससे अलग हट जाओ। बस की बात, हाथ जोड़ो, या उसे पता भी नहीं लगने दो कि तुम उसके साथ कर क्या रहे हो। अलग हट जाओ बिल्कुल। मेरी राह अलग है और आपकी राह अलग है। ठीक है भाई, मिल गए तो राम राम या द्वासराम, और ना आएंगे तो ठीक है। ये अपनी जिंदगी में ये वो कर लो कि कोई ज्यादा मीठे रिश्ते जब करवाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है उससे। इतनी तकलीफ होती है कि मैं कह नहीं सकता। जिंदगी जब दर्द देती है ना तो आपको दवाई भी काम नहीं आती उसका। जब वो दर्द देता है ना जिंदगी, मतलब यानी जब रिश्ते दर्द देते हैं ना, देखिए अभी आपने देखा होगा एक AI इंजीनियर था बेंगलुरु का, यूपी की शायद पता नहीं कौन सा जिला था। उसकी पत्नी थी, उसने आत्महत्या कर ली। उसकी वजह क्या है? और सच बता रहा हूं, और अगर आप लव स्टोरी कर रहे हो या लव मैरिज कर रहे हो तो ज्यादा सावधान हो जाए लव मैरिज में। देखो लव मैरिज में होता क्या है कि पहले आप घूमते हो, यहाँ जाना वहां जाना, फिल्म देखना, ये देखना वो देखना, पैसे खर्च करना, तो लड़की बोलती है हाँ ये आदमी बढ़िया, शादी हो गई, ठीक है। लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ ऊपर पड़ता है ना आपके पे, जब जिम्मेदारियों का बोझ ऊपर पड़ता है तो सब भूल जाते हो आप। फिर तो आपको नॉन मिर्च लकड़ियां, हमारे गांव देहात में कहावत है, ये याद रह जाती है, नमक मिर्च और लकड़ियां। यानी कि नमक नहीं है, कि मिर्च नहीं है, कि लकड़ियां नहीं है आग लगाए, आग जलाने के लिए, कि फलां चीज नहीं है। यानी कि आप पे इतना बोझ आ जाता है। फिर ये बात है, फिर आपके पास एक मान लीजिए 1-2 साल में आपका बच्चा आ गया, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, तो भाई कहाँ से वो बेचारा क्या करे? पैदावार लिमिट की माना पैदावारी है, ठीक है ना। अब लिमिट की पैदावारी तो कहाँ से क्या करेगा वो? तभी उनमें मियाँ बीवी के तभी खटासाने स्टार्ट होती है कि मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाते, मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते। ओ भाई, वो घर चला रहा है, यही काफी है। वो घर चला रहा है ना, यही काफी है। उससे ज्यादा उंगल मत कीजिए। और थोड़ा हमारा तुम्हारा ही फर्ज बनता है, क्योंकि औरतों की जिंदगी ज्यादा मतलब जैसे घर के अंदर रहती है अधिकतर, तो कोशिश करें साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कि आप उसे थोड़ा बाहर घुमाने ले जाओ। ये हमारा तुम्हारा ही फर्ज बनता है, ताकि उसे एहसास ना हो भाई मेरी शादी तो दिल्ली से हुई है मेरी वाली तो दिल्ली की है। लेकिन हाँ, इतना शुक्र है कि थोड़ी क्लास के बाद सभी औरतें करती हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों में बहुत नसीब हूँ कि मेरी बात को तुरंत समझ जाना। आदमी अगर परेशान है और अगर औरत उस परेशानी को समझ रही है तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। उसकी जिंदगी संभलना उस औरत के हाथ में है। लेकिन अगर नर्क बनानी है तो और से बढ़कर नर्क कोई नहीं बना सकता, ये निश्चित है। औरत अगर बहुत सी उसका दमन कर लेना बहुत चीजों का, छोड़ा यार चलो कोई बात ना है तो मेरे लिए, मैं मेरा आदमी, किसी और के लिए नहीं, तो ऐसे माने तो जिंदगी सही है। और अगर आपने मतलब ज्यादा मतलब आपने उससे उंगली की तो आपका भी खाना हराम, उसका भी खाना हराम, सब तरीका से हराम। आपने बेशक बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, लेकिन घर में अगर लड़ाई पड़ रही है ना आपके में, काय काय पड़ रही है खानों में, तो खाना बेकार है आपका। आपकी
ऐसे मान लो जिंदगी झंड है मेरे हिसाब से। देखो ना तो खाना आपके हलक से नीचे उतरेगा, अब वो टटर पटर कर रही है, अब तुम खाना खा रहे हो, गले में कहाँ से उतरेगा। और बेशर्म नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। समझदार आदमी कभी घर में कोशिश करेगा कि झेझे में लड़ाइयाँ ना हो। समझदार जो होगा वो यही चाहेगा घर में शांति बनी रहे, चाहे एक रोटी कम खाएगा, एक रोटी कम खाएगा, लेकिन भाई कोशिश भी यही करेगा कि यार घर में लड़ाई ना हो। मेरे जैसा आदमी तो मैं अपने आप को तो मैं यही मानता हूँ, दूसरों को मुझे पता नहीं। मेरा अपना मानना लड़ाई नहीं होनी चाहिए घर में, क्योंकि लड़ाई का मतलब है सुकून खोना घर से, रोजी रोटी की बरकत, यानी कि आपकी जो खुशहाली है वो चली जाती है। रोजी रोटी मन नहीं लगेगा आपका, मतलब यानी कमाने मन नहीं लगेगा तो वो चीज खोने लगती है आपकी। घरेलू फंडे, घरेलू रिश्तेदार, घरेलू अपने, ये भाई सही बता रहा हूँ, क्या बताऊं यार, जिंदगी बड़ा बड़ा पेचीदा होती है। हाँ ये है जो आजकल की नस्लें हैं। अभी मेरे पास एक आदमी आया था, वो बता रहा था कि मैंने अपने बच्चे की शादी कर दी है और शादी भी कर दी, और उसे हार्ट प्रॉब्लम है उसे, उस आदमी को। अब ऐसा मान लीजिए वो इतनी मुझे परेशानी बता रहा था कि मैं सच बता रहा हूँ, उसे देख के मुझे ये आया यार ये एक आदमी जी कैसे। और वो ये कह रहा था भैया उस लड़के ने 4 महीने में ये नहीं पूछा कि पापा क्या आप कैसे हो, तो एक बीड़ी माचिस के लिए कि मैं पैसे डाल रहा हूँ इसे निकाल दूंगा। अब बताइए आप, मतलब कह रहा था तो मुझे अंदर से बहुत ऐसी मतलब अजीब फीलिंग हो रही थी। अब हमारा तुम्हारा लड़का होता है ना तो ढोल बजवा, ताशे बजवा, ये बजवा, हिजड़े आ रहे हैं कि ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, अरे मेरे सब लड़का हुआ है। और जब लड़के बड़े हुए, भाई आजकल की नस्ल जो है ना बहुत हाई ट्रेंड हो रही है, लेकिन वो ये चीज भूल रही है कि जिस स्थिति पे उसके माँ बाप हैं, अगर वो कर रही है अपने माँ बाप के साथ, सब ऐसे नहीं है, मैं जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वो कर रही है अपने माँ बाप के साथ, बाबूजी आपको भी उस पे आना है सीढ़ी पे, और जो आज मजा मार रहे हो ना ये कह रहे हैं हाँ जा, वो आपको भी। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ मैं, अब ये हकीकत है या किस्सा है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको। ऐसा हुआ कि एक दादा दादी रहते थे, तो और मतलब पति पत्नी, तो वो अलग रहता था लड़का, वो उसे झोपड़ी में रख दिया। तो बच्चा था ना वो 5-6 साल का हुआ, नाती उनका, बच्चे से बहुत मोहब्बत थी उन्हें बेचारे से, और दादा दादी की जान होते हैं खैर नाती उनका। तो डोकरी मर गई पहले, जब दादा का मरने का टाइम आया तो जो कंबल था ना जो उसने दिया था ओढ़ने के लिए, तो उसने वो कंबल मतलब घिरी करके और छुपाने जा रहा था, नहीं शायद दादी मर गई थी और वो एक दादा जिंदा रह गए थे, तो उसने आधा कंबल फाड़ के, मैं सुनी हुई है ना इसलिए मैंने पहले कहा, मैं आधा कंबल फाड़ के उसने वो वहीं छोड़ दिया, आधा कंबल ले जाके वो घिरी करके कुछ छुपाने लगा। तो उसकी माँ ने उसे देख लिया, तो बोले बेटे ये क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं माँ कुछ नहीं अम्मी कुछ नहीं, तो कुछ तो देखा क्या चाहिए, कि देखा कंबल है आधा, तो ये तो दादाजी वाला कंबल है कि हाँ, तो क्या करेगा कि अम्मी मैं उठा के रख रहा हूँ उसे, तो क्यों, अरे अम्मी जब आप इस उम्र पे आएंगी तो मैं कंबल खरीद के क्यों लाऊंगा, यही कंबल आपके काम आ जाएगा। उनके सुनते ही बिजली सिरहन दौड़ गई उनके शरीर में कि ये कह क्या रहा है, सिरहन दौड़ने वाली बात ही है, यानी जो हम इनके साथ कर रहे हैं वो कल हमारे साथ भी होगा।
उसे गलती का इतना बड़ा एहसास हुआ कि दोनों माँ बाप उसके और पैर पड़ गए उनके उसमें बुजुर्ग की कि पापा माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तो मैंने बेटा मैं कुछ कह रहा हूं कि नहीं पापा, हम ये भूल गए कि जो आज आपका है कल वो हमारा भी होगा। भाई नई नस्ल से तो मेरा यही कहना होता है कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आगे आपको पछताना पड़े। क्योंकि जो आप बो रहे हो, यानी जो आप कमा रहे हो, मिलेगा वही दोस्त। आप सोच रहे हो कि मैं अभी बो दूं यहाँ पे झाड़ और बड़े हो गए मुझे आम मिले, मिलेंगे वही जो आप बो के जा रहे हो। जल्दी मर गए कह नहीं सकता, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो खुद ये सोचो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कमाया और मुझे क्या मिल रहा है। क्योंकि अगर उसे नहीं मालूम होगी बच्चे को तो पड़ोसी कान भरेंगे, तेरे दादा के साथ ये ऐसा करते थे, तेरे दादा के साथ ये ऐसा करते थे। उसका दिमाग भरना जाएगा कि मेरे माँ बाप करते क्या थे। तो दोस्त अगर ऐसा कर रहे हो आप, तौबा कीजिए। कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो आपको गाली दें, मारे, कुछ भी करें। देखिए माँ बाप को भी जब मारते हैं ना तो उनकी मार भी एक अलग तरीके की होती है। माँ बाप की मार मैंने तो बेतहासा खाई है भाई। वरना आके देख लीजिए मेरे कस्बे में आके, और जो लोग हैं वो खुद कहेंगे कि हाँ भाई ये बात सच है, उस आदमी ने मार बहुत खाई है। बहुत शैतान था भाई, तो मार बहुत पड़ती थी। लेकिन सच बताऊं सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उन्होंने मुझसे की। जब आखिरी टाइम था तो उन्हें कैंसर था, 7-8 महीना रहे जिंदा। भाई क्या बताएं, उनकी ऐसे मान लीजिए उनकी जो मोहब्बत देख के मैं ये कहता था कि ये वही है। तो उस दिन मैं ये समझ पाया कि माँ बाप कभी भी किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि ये सुधरे और सही राह चले, कोई इसे परेशानी ना आए हमारे सामने। बस अपना यही है, बाकी आप लोग बहुत समझदार। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा ना करें मतलब मदर डे आ गया, फादर डे आ गया, फोटो क्लिक करी और डाल दी, वे हो गया मदर डे और फादर डे। दिल से वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनके अंश हैं। अगर वो ना होते तो हम नहीं होते। बाकी आपकी इच्छा है। मेरा अपना जो था मैंने बोल दिया।